मनुष्य का जीवन भी एक ऐसा जीवन होता है जिसमें एक व्यक्ति को यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक देखें तो कई प्रकार की दौरों से गुजरना पड़ता है, जिसमें चाहे आप देखें लाभ, हानि, यश, अपयश और विरहा, मिलन, और अंत में इस जीवन की जो सांसें हैं थम जाती हैं और इंसान फिर एक नई दुनिया की तरफ चला जाता है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें इन जीवन के संघर्षों में, इन जीवन के जज्बातों में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अपने आगे पीछे एक ऐसा आदर्श ढूंढते हैं, एक ऐसे महापुरुष ढूंढते हैं, या अपनी पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जो हमें एक ताकत देते हैं, हमें जीवन का वास्तविक मूल्य समझाते हैं, हमें ये बताते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। और उसी ताकत और उन्हीं मूल्यों की वजह से जो इंसान है वो उन तमाम संघर्षों से जूझता हुआ, जो वास्तव में सही शब्दों में एक मनुष्य इन शब्दों से जूझता हुआ, वो आगे की जो यात्रा है उस पर अग्रसर रहता है। और तमाम बाधाओं मुश्किलों से निकलते हुए इन्हीं ग्रंथों, इन्हीं महापुरुषों के सहारे, उनकी वाणी के सहारे वो उन संघर्षों को पार करता हुआ जो अपने जीवन का मूल उद्देश्य है उसकी तरफ अग्रसर रहता है, या यूं कहिए दूसरे शब्दों में कि वो अपने संघर्षों से भी जूझता रहता है और अपना जो आत्मविश्वास है उसे भी बनाए रखता है। आज हम ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही महापुरुष, ऐसे ही युग पुरुष, ऐसे ही योगी, महायोगी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, इन दिनों उनका कुछ स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, वो काफ़ी असहज स्थिति में है। लेकिन फिर भी जो उनके चाहने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके लिए देश विदेश में दुआएं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने यदि आप भारत में इस 21वीं सदी की बात करें तो उन्होंने देश के युवाओं को एक नई दिशा दी है। उन्होंने घर घर में एक भक्ति की एक ऐसी अलख जगाई है जिसमें केवल हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, सभी धर्मों के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। यही यदि हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि जिस व्यक्ति का प्रेम निश्चल हो, जो समूचे जगत की कामना करता हो, तो उसके लिए समूचा जगत अपना अपना प्रेम जो है निशावर करता है। स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिन्हें वास्तव में यदि हम कहें तो इनका जो नाम था अनिरुद्ध पांडे, जो इनका पूरा नाम था, ये लगभग 1969 में कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था। और शंभुनाथ पांडे के घर में इनका जन्म हुआ था। और इनका परिवार शुरू से ही उसमें संन्यास और शिक्षा दीक्षा का जो एक परंपरा थी इनके परिवार में चलती थी। और जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें अनिरुद्ध पांडे उस समय का नाम था, जब ये छोटे ही थे, बालक ही थे, लगभग 6 वर्ष के ही थे, तो उसी समय इन्हें अध्यात्म की एक ऐसी, इनके अंदर एक ऐसी अलख जगी। ये जानना चाहते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। ये कई बार अपनी माँ से भी ये सवाल पूछते थे कि माँ, ये जीवन क्या है, हम इस सृष्टि में आए हैं, और लेकिन जीवन का आखिर जो वास्तव उद्देश्य है वो क्या है। तो यही प्रेमानंद महाराज, कहा जाता है कि जितना उनके बारे में जानकारी एकत्र की कि एक दिन रात के 3 बजे अपने घर से निकल गए और बनारस की उन्हीं घाटों के ऊपर बैठ के, यहाँ बनारस, यहाँ चारों तरफ आप देखें भक्ति के अलख दिन रात जगी रहती है, वहाँ बैठे इन्होंने वहाँ पे साधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि सुबह स्नान करने के बाद ये 10-15 मिनट के लिए ही केवल भिक्षा मांगते थे, और जितनी भिक्षा 5-10 मिनट में नहीं मिल जाती थी उसी से संतोष करते थे। और यदि वास्तव में उस दिन भिक्षा नहीं भी मिलती थी तो वो गंगा जल को ही अपना भोजन समझ के गंगा जल पीते थे और पूरे दिन भक्ति रस में लीन रहते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आदमी का लक्ष्य होता है, जो आदमी के भीतर एक ज्योति होती है, वो उसे कहीं ना कहीं ले चलती है। और उसी तरह द्वारका नगरी, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की नगरी और राधा रानी के प्रति इनकी एक अगाध प्रेम ऐसा हुआ कि ये वहाँ पे आके बस गए। और आज लाखों करोड़ों लोग इनके प्रवचनों को, सुबह इनके प्रवचन सुनते हैं और अपने भीतर एक अलग जगाते हैं। लेकिन आज वही स्वामी प्रेमानंद जी महाराज थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं। और जैसा कि ये सूचना हमें, आप सब जानते हैं कि लगभग 35 वर्ष की आयु में इन्हें किडनी की कुछ समस्या हुई थी। तो उस समय डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये 4-5 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं बच पाएंगे। लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी
अपनी बीमारी को अपने दिल दिमाग में हावी नहीं होने दिया, और इतने वर्षों तक वो उसे संघर्ष करते हुए, इतने कई वर्ष जो उस बीमारी को हुए 18-20 वर्ष के बाद भी वो पूरे तरह संघर्ष और उस बीमारी से भी जूझते हुए उन्होंने कभी भी उस बीमारी को अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने दिया, और दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहे। प्रभु भक्ति भी ऐसी कि वो राधा रानी के वो अगाध, जिसे आप कह सकते हैं एक अगाध श्रद्धा उनकी राधा रानी की भक्ति के प्रति है। और राधा रानी की भक्ति यदि हम देखें, ये इस प्रकार का वैराग्य है कि जो श्री राधा रानी की भक्ति करते हैं वो उन्हें राधा रानी को अपना सखा समझते हैं, उन्हें अपनी सहेली समझते हैं, उन्हें अपना मित्र समझते हैं, और इस प्रकार एक निश्चल, एक जिसे कहते हैं कि अविरल प्यार की धारा वो पूरे समझे समूचे विश्व में बांटते हैं। और वही प्रेमानंद जी महाराज जिनके आपने देखा होगा कि जिनके वहाँ जब वो अपने सत्संग करते हैं तो कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिसमें विराट कोहली से लेके हेमा मालिनी से लेके आप कह सकते हैं द ग्रेट खली, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व, कौन सा ऐसा बड़ा व्यक्ति हो जो वहाँ नहीं आया और उसने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ना पाया हो। ये वही प्रेमानंद जी महाराज हैं। कहा जाता है कि जैसा कि ये सर्वविदित है कि अपनी बीमारी, जो बीमारी उन्हें अथाह पीड़ा देती थी, जो बीमारी, जिस बीमारी की अथाह पीड़ा को सहन करना भी मुश्किल होता था, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी इस पीड़ा को अपने दिलो दिमाग में हावी नहीं होने दिया, और एक जो पूरे समाज को एक नई दिशा, एक प्यार की दिशा, एक भक्ति की दिशा, और ना जाने कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने जो वहाँ के सेल्फ कन्फेस करते थे कि हमने आज से के बाद मैंने नशा छोड़ दिया, कहीं ने कहा कि मैंने दुराचार छोड़ दिया, कहीं ने कहा कि मेरे अंदर जो काम वासना रहती थी मैंने उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार एक बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन को एक नई धारा दी, हर व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दिया। हर व्यक्ति जो उनके दरबार में आया एक नए जीवन की अनुभूति करके वहाँ से चला गया। आज वही प्रेमानंद जी महाराज को हम सब की दुआओं की ज़रूरत है। एक ऐसे संत जिन्होंने समूचे विश्व में एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसे संत जिन्हें देख के सब कोई कहते थे कि ये मेरा अपना है, ये मेरे माँ है, ये मेरा बाप है। इस प्रकार का एक अपनापन उनसे मिलना था। और एक जब वो हंसते थे कि जो बच्चे की किलकारियाँ होती है, कि बच्चे का जो एक आप कह सकते हैं एक निश्चल भाव होते हैं, वो उनकी किलकारियाँ, वो उनकी हंसी में हमें दिखाई देता था। आज उन्हीं प्रेमानंद महाराज को आपकी सब दुआओं की ज़रूरत है। आज उन्हीं प्रेमानंद महाराज जो एक कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, उन्हें हम सब की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ऐसे संतों का हमारे बीच बने रहना बड़ा ज़रूरी है। ये वही संत हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। और आज की इस कलयुग में, आज के इस ढोंगी वातावरण में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जिस प्रकार की एक अलख पूरे समाज में जगाई है, जिस प्रकार की एक दिशा पूरे समाज को दी है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा कद है उनके व्यक्तित्व का जिसे आप शब्दों में बांध नहीं सकते। आज वहीं प्रेमानंद जी महाराज को हमारी, आपकी, सबकी ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। वो अपनी किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि बड़े वक्तों ने, कई लोगों ने कहा कि हम अपनी किडनी महाराज आपको दे देते हैं, लेकिन उन्होंने उसको किसी भी वक्त की किडनी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं किसी को कष्ट दे के अपना सुख लूँ, ये मुझे मंजूर ही नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को अथाह पीड़ा, अथाह कष्ट में कराहते हुए नहीं देख सकता। मैं किसी की किडनी को लेके, उसकी किडनी के ऊपर जीवित रहूं और उस व्यक्ति को भी कष्ट दूं, ये तो कभी संभव ही नहीं है। ऐसे महान शख्सियत, ऐसी महान विभूति, ऐसे महान विचारक, ऐसे महान संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए अर्पित किया है। आज उन्हीं की जो एक ट्रस्ट है, वहाँ कई लाखों लोगों को दो जून की रोटी खिलाई जाती है। लाखों लोगों का, जो गरीब लोग हैं, साधक हैं, उनका उपचार, उनकी जो ट्रस्ट है वो हॉस्पिटल्स रन करती है, उनमें किया जाता है। और कई गाँवों को, कई आवारा पशुओं को चारा उनकी ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब मिलके उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। हम ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, भगवान कृष्ण से, राधा रानी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वस्थ अति शीघ्र स्वस्थ हों। स्वस्थ होके वो सबके बीच दोबारा अपना भजन कीर्तन शुरू करें। समाज को जिस प्रकार की एक नई दिशा वो दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को जिस प्रकार वो पथ भ्रष्ट होने से बचा रहे हैं, उनका हमारे बीच में रहना बड़ा ही ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, हम सब ये कामना करते हैं कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और जल्दी से जल्दी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज
एक बार पुनः स्वस्थ होकर अपने उसी प्रकार से अपना जीवन यापन, जिस प्रकार से वो समाज को दिशा निर्देश देते थे, उसी राह पे पुनः वो उसी राह पे अग्रसर हों, ऐसी हमारी कामना है। राधे राधे।